बरसात के बाद की मिट्टी से खुशबू उठ रही थी। झारखंड के एक छोटी सी गांव सतगावा में सुबह का सूरज धीरे धीरे खेतों पर फैल रहा था। कच्चे घरों के बीच से धुआं उठ रहा था और औरतें हाथ में लोटा लिए कुएं की ओर जा रही थी। उसी गांव में रहती थी सरस्वती। सरस्वती ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में हुनर था। उसकी माँ ने बचपन में ही उसे सिलाई सिखा दी थी। शादी के बाद जब वो ससुराल आई तो साथ में एक पुरानी खड़खड़ आवाज करने वाली सिलाई मशीन भी लाई। मशीन इतनी पुरानी थी कि हर बार चलाने पर लगता जैसे वो खुद भी थक गई हो। घर में अक्सर ताने सुनाई देते, दिन भर इस खतरा मशीन पर बैठी रहती हूँ, इसे घर नहीं चलता। गांव में कौन इतने कब्जे सिलवाता है, सपने देखना बंद करो। सरस्वती चुप रहती। वो जानती थी कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। पहली शुरुआत। एक दिन पड़ोस की एक दीदी आई। बोली, बहिनी, मेरी बिटिया की फ्रॉक फट गई है, बाजार जाने का टाइम नहीं है, सिल दोगी? क्यों नहीं दीदी, दे दीजिए। उसने फ्रॉक इतनी सफाई से सिली कि दीदी हैरान रह गई। दीदी ने दूसरे दिन अपनी ननद को बताया। ननद ने अपनी साड़ी का फॉल लगवाया, फिर किसी ने ब्लाउज सिलवाया। धीरे धीरे सरस्वती के घर के बाहर दोपहर में औरतों की छोटी सी लाइन लगने लगी। मशीन की आवाज़ अब ताने नहीं, उम्मीद की तरह सुनाई देती थी। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। बरसात में घर की छत टपकती थी, बिजली अक्सर चली जाती। मशीन का पेडल चलाते चलाते उसके पैर दुख जाते। कभी धागा खत्म हो जाता, कभी सुई टूट जाती। एक दिन उसके पति राहुल ने कहा, इतनी मेहनत करती हो, लेकिन पैसे ही कितने मिलते हैं? कम है पर शुरुआत तो है। देखना, एक दिन यही मशीन हमारे घर की किस्मत बदलेगी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके विश्वास ने उसके मन में भी हल्की सी रोशनी जगा दी। सरस्वती का एक नियम था, काम समय पर देना और कपड़ा खराब न करना। गांव की औरतें कहने लगी, कपड़ा सिलवाना है तो सरस्वती के यहाँ ही दो। हाँ, वहाँ टेंशन नहीं होता। त्योहार आया तो ऑर्डर दोगुने हो गए। दिवाली पर बच्चों के कपड़े, छठ पर साड़ियाँ, शादी में लहंगे। सरस्वती दिन रात मशीन चलाती। उसने कमाए हुए पैसों को खर्च नहीं किया। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए। 1 साल बाद उसने दूसरी मशीन खरीदी। घर में पहली बार किसी ने कहा, क्या सरस्वती, बहुत अच्छा काम कर रही हो। शुक्रिया। दूसरी मशीन आने के बाद उसने सोचा, क्यों न किसी और महिला को भी सिखाया जाए। उसने पड़ोस की विधवा गीता को बुलाया। शुरुआत में गीता डरती थी, लेकिन सरस्वती ने धैर्य से सिखाया। कुछ महीनों में गीता भी अच्छे से सिलाई करने लगी। अब दोनों मिलकर काम करती हैं। गांव की औरतें कहती, सरस्वती के यहाँ तो छोटा सा सेंटर खुल गया है। हाँ, दोनों मिलकर काम करती हैं। धीरे धीरे 3 और महिलाएं जुड़ गईं। किसी का पति बीमार था, किसी के घर में कमाई का और साधन नहीं था। सरस्वती ने सबको एक बात सिखाई, हुनर भगवान का दिया खजाना है, इसे छुपाओ मत, इस्तेमाल करो। अब उसके घर के आंगन में 4 मशीनें थीं। सुबह से शाम तक खटर पटर की आवाज आती रहती। गांव के लोग जो पहले हंसते थे, अब अपनी बेटियों को सरस्वती के पास भेजते। एक दिन पास के कस्बे से एक दुकानदार आया और बोला, सुना है आप लोग अच्छा काम करते हैं, क्या 50 स्कूल यूनिफॉर्म सिल सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते पूरी हैं। टीम ने मिलकर मेहनत की। समय पर यूनिफॉर्म तैयार हो गई। दुकानदार खुश हुआ और बोला, बहुत बढ़िया काम किया, अब हर साल ऑर्डर दूंगा। उस दिन सरस्वती ने पहली बार इतनी बड़ी रकम एक साथ देखी। उसकी आंखों में आंसू थे, मेहनत के आंसू। अब घर की हालत बदलने लगी। कच्ची दीवारों की जगह पक्की ईंटें लगने लगी। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। सरस्वती मुस्कुरा दी। उसे पैसे से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब उसे ताने नहीं, सम्मान मिल रहा था। कुछ सालों बाद उसका छोटा सा आंगन एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र बन गया। वो लड़कियों को मुफ्त में सिखाती और कहती, पढ़ाई करो पर हुनर भी सीखो, समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। गांव में अब कई घरों में मशीन की आवाज सुनाई देती। औरतें अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। सरस्वती को ब्लॉक ऑफिस से बुलावा आया। उसे स्वावलंबी महिला सम्मान दिया गया। स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसे अपने पुराने दिन याद आए।
वो टूटी मशीन, वो ताने, वो बरसात की टपकती छत। आज वही मशीन उसकी ताकत बन चुकी थी। सरस्वती की कहानी सिर्फ सिलाई की नहीं थी, ये कहानी थी विश्वास की। ये कहानी थी उस हिम्मत की जो हर गांव की महिला के भीतर छुपी होती है। वो अक्सर औरतों से कहती, हम कमजोर नहीं हैं, बस खुद पर भरोसा करना होगा। छोटी शुरुआत से मत डरो, हुनर छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। आज सरस्वती का सेंटर रजिस्टर हो चुका है। वो ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने लगी है। उसकी टीम में 10 महिलाएं हैं। लेकिन वो अब भी अपनी पहली मशीन को संभाल कर रखती है, क्योंकि वही उसकी असली गुरु है। सतगावा गांव में अब सुबह की हवा अलग लगती है। जहां पहले सिर्फ खेतों की हरियाली दिखती थी, अब आत्मनिर्भरता की हरियाली भी दिखती है। छोटी छोटी लड़कियां अपनी माँओं को मशीन चलाते देखती हैं और कहती, मैं भी बड़ी होकर कुछ बनूंगी। और सरस्वती मन ही मन सोचती है, अगर मेरी कहानी से एक भी महिला खड़ी हो जाए तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। ये कहानी हर उस महिला के लिए है जो सोचती है कि उसके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक पुरानी मशीन है, एक छोटा सा हुनर है या सिर्फ एक सच्ची कोशिश है, तो समझिए आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि शुरुआत साधनों से नहीं, हौसले से होती है। और याद रखिए, हुनर छोटा नहीं होता, बस उसे जगाने की देर होती है। अगर हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी मोटिवेशन वाला वीडियो ला सकें।